हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 3 दैट इज प्रमोशन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में एक टॉपिक कवर कर लिया है, ओवरव्यू ऑफ सैम्पलिंग एंड ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज मेडिकल एग्जीबिशन एंड पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ओवरव्यू ऑफ मेडिकल एग्जीबिशन। अब हमारे पास जो मेडिकल एग्जीबिशंस होती हैं वो क्या है कि हमारे पास इंटरनेशनली एक एग्जीबिशन लगती है, जहाँ पे क्या है कि ऑल द फिजिशियंस, ऑल द रिसर्चर्स होते हैं, जो हमारे पास जो हमारे पास फार्मासिस्ट हैं, वो अपने जो है जो भी उनके पास जो न्यू रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है ना, वो जो भी उनके पास न्यू कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक रूफ के नीचे जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एंड क्या है कि उनको एग्जिबिट किया जाता है, शो किया जाता है ऑल द फार्मासिस्ट को, फिजिशियंस को और द डॉक्टर्स को। ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट क्या है कि जो फिजिशियंस है वो अपनी अपनी नॉलेज को जो है वो न्यू नॉलेज को गेन कर पाए। एंड क्या है कि दूसरों को अब जो प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, उसका क्या मोटिव होगा दिखाने का? सो दैट क्या है कि उसके कस्टमर को पता लगे कि हमारी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, हमने कौन सा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया है, एंड हमारे जो सेल्स हैं वो इससे इंक्रीज हो सकें। ठीक है ना, इसलिए हम मेडिकल एग्जीबिशंस करते हैं। नॉर्मली एग्जीबिशंस जो है हमारे पास वो लगती हैं, हमारे पास पेंटिंग्स की लग गई, ठीक है ना, क्लोथ्स की लग गई, बट अब यहाँ पे जो है हमारे पास मेडिकल जो भी आइटम्स होंगी, जैसे मेडिसिन हैं, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनकी जो है उनकी एग्जीबिशन करेंगे हम इसमें। ठीक है, देन क्या लिखा है इसमें? मेडिकल एग्जीबिशन प्रेजेंट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर द फिजिशियंस और डॉक्टर्स टू फाइंड बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइजेस। अब क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो क्या है, बेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ से सेल जो है बाय कर सकते हैं एट द रिजनेबल प्राइजेस, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है इंटरनेशनली अवेलेबल होंगे। ठीक है ना। अब इट इज़ द वन स्टॉप प्लेस फॉर मैनी विजिटर्स टू परचेज क्लिनिकल इक्विपमेंट्स फॉर देयर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड अलाउ देम टू गेट इंटरनेशनल डीलरशिप। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड वैरायटी ऑफ विजिटर्स वहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, इंटरनेशनली जो है हमारे पास फिजिशियंस भी होंगे वहाँ पे, ठीक है ना, और रिसर्चर्स भी होंगे वहाँ पे, जो क्या है कि अपने क्लिनिक्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए वहाँ से अपना प्रोडक्ट जो है वो रिजनेबल प्राइजेस पे क्या है वो बाय कर सकते हैं। एंड क्या है कि उन्हें एक क्या फ़ायदा होगा कि उन्हें इंटरनेशनल डीलरशिप मिल रही है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल होंगे, उनको वेरियस जो है हमारे पास चॉइसेस मिल रही हैं। ठीक है, अब मेडिकल एग्जीबिशंस आर इवेंट्स वेयर healthcare professionals, medical device manufacturers, pharmaceutical companies and other healthcare related organizations come together to showcase their products and services. मेडिकल एग्जीबिशन क्या है? एक ऐसा इवेंट है जो क्या है एक रूफ के नीचे होगा हमारे पास, जिसमें क्या है हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, ठीक है, वो होंगे। देन जो मेडिकल डिवाइसेस हैं हमारे पास, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वहाँ पे होंगे। जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उस उनमें जो भी न्यू मेडिसिन फॉर्म हो रही हैं, उनके जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स होंगे। एंड अदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, जो क्या है कि एक रूफ के नीचे जो है अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं टू ऑल द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर यहाँ पे यही होंगे हमारे पास, जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, एंड द रिसर्चर्स। अब देन लिखा है हमारे पास, these events are designed to provide an opportunity for professionals in the healthcare industry to network, learn about new products and technologies and stay up to date on the industry trends. अब
जो है हमारे पास फिजिशियंस हैं, ठीक है ना, वो तो अगर अपने क्लिनिक पे बैठते हैं तो उन्हें जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब अगर वो अपनी वो मेडिकल एग्जीबिशंस जो हैं वो अटेंड करेंगे तो क्या है, उन्हें इंडस्ट्री में जो भी न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई न्यू मेडिसिन चल रही हैं, न्यू रिसर्चेस चल रही हैं, उनके बारे में जो है वो नॉलेज मिलेगी एंड वो अप टू डेट रहेंगे उस नॉलेज से, ठीक है। वो क्या है कि कोई न्यू प्रोडक्ट है या कोई न्यू इक्विपमेंट है, ठीक है, उसे कैसे ऑपरेट करना है वो भी उसे वहाँ से जो है लर्न करने को मिलेगा कि हमने न्यू प्रोडक्ट को कैसे चलाना है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसके यूज़ हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें, अगर हम कोई भी मेडिकल एग्जीबिशन में जाते हैं तो हमें वहाँ से सीखने को मिलती हैं, ठीक है। अब क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास अगर हम जो है मेडिकल एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारे पास नेटवर्किंग। It provides an opportunity to meet with the other healthcare professionals, exchange ideas and develop new business relationships, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वैरायटी ऑफ जो है हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास वर्ल्ड वाइड से जो है हमारे पास जो फिजिशियंस हैं वो आ रहे हैं उस मेडिकल एग्जीबिशन में, तो क्या है कि आप उनसे बातचीत करोगे, ठीक है ना, आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करोगे, उनका एक्सपीरियंस अपने को सुनोगे, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ बताओगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपकी कंट्री में कुछ अलग जो है ट्रीटमेंट चल रहा हो और किसी और कंट्री में जो है जहाँ से वो कोई प्रोफेशनल आया है, ठीक है, वहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो क्या है कि आप एक दूसरे को अपना जो है ट्रीटमेंट प्लान बताओगे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बताओगे, जिससे क्या है कि आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है ना, विद द अदर इंडस्ट्रीज हो गए या आपके फिजिशियंस के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो जो है स्ट्रांग होंगे एंड क्या है कि उनसे आप अच्छी जो है रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप एक मेडिकल एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। देन आ गया सेकंड हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है कि वहाँ पे हमारे पास सेमिनार्स भी होंगे, ठीक है, वर्कशॉप्स भी होंगी। अगर क्या है कि कोई न्यू जो मेडिकल डिवाइस है वो अपना क्या है मैन्युफैक्चरर है कोई वहाँ का, ठीक है, वो अपना एक सेमिनार लगा रहे हैं, उसमें आपको क्या बताया जाएगा कि हाँ ये मेडिकल डिवाइस जो है न्यू है, किसके लिए है, ये क्यों बनाया गया, ठीक है, इसे कैसे ऑपरेट करना है। आपको क्या है कि उससे कुछ ना कुछ एजुकेशन भी मिलेगी आपको, जो सेमिनार्स लगाए जा रहे हैं, वर्कशॉप्स लगाई जा रही हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, एग्जीबिशंस ऑफर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सच एज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स which allow attendees to learn about the latest trends and innovations in the healthcare industry, ठीक है। आपको क्या है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, आपको पता लग रहा है कि कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं। आपको जो कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी ने फॉर्म किया है तो वो कंपनी आपको एक्सप्लेन करेगी उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे क्या है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। आपके जो सेमिनार्स लगा रहे हो वहाँ पे वर्कशॉप्स लगा रहे हो, जिससे क्या है कि आपको न्यू ट्रेंड्स के बारे में, क्या इंडस्ट्रियल न्यू ट्रेंड्स हैं हमारे पास, क्या न्यू इनोवेशंस हुई हैं हमारे पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, आपको ये सारे के बारे में पता लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे जाके, ठीक है। अब हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शोकेस। अब इसमें क्या है, एग्जिबिटर्स शो देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज allowing attendees to learn about the new medical devices, pharmaceuticals and healthcare services। अब क्या है कि जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं या हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक है ना, वो क्या है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या है वहाँ पे शो करती है मेडिकल एग्जीबिशन में टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर वहाँ पे हो सकते हैं हमारे पास डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस, ठीक है। वहाँ पे अब वो अगर अपने न्यू मेडिकल डिवाइस को एक्सप्लेन करेंगे, न्यू प्रोडक्ट या न्यू मेडिसिन को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या है कि आपको वहाँ पे भी क्या है लर्निंग जो है वो मिलेगी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी नहीं भी लग रही, बट क्या है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ना। ये क्या हो गया कि वहाँ से आप कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करोगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट में। देन आ गया फोर्थ पॉइंट, दैट इज मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च कैसे होगी, अटेंडिंग मेडिकल एग्जीबिशंस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल मार्केट रिसर्च इंफॉर्मेशन फॉर द हेल्थ केयर कंपनीज
allowing them to understand customer needs and preferences and develop new products and services to meet those needs. अब मार्केट रिसर्च कौन करेगा? जो कंपनी वाले हैं, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल कंपनी है या कोई मेडिकल डिवाइस की कंपनी है, ठीक है, वो क्या है, मार्केट रिसर्च करेंगे. हम मार्केट रिसर्च में क्या करते हैं, हम अपना देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स कौन हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, ठीक है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, हम यही देखते हैं मार्केट रिसर्च में. ठीक है, अब हमने क्या है कि अगर हमारे पास हमारे जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है ना, हम उनको बता भी रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, बट कस्टमर भी अपना कुछ सजेशन देगा कि आपको ऐसा भी कुछ बनाना चाहिए. ठीक है ना, आपको पता लगेगा कि कितने कस्टमर्स हमारे हैं एंड उनको क्या नीड्स हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं. आपको ये समझने में आसानी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केट रिसर्च, विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिकल एग्जीबिशन. ठीक है, सो दैट क्या है कि आप उनके अकॉर्डिंगली वैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर सको, सो दैट आपकी उनकी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर पाओ. ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट में, दैट इज मार्केट रिसर्च. ठीक है, देन आ गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ब्रांड एक्सपोजर. अब आपके जो है कि आप अपना ब्रांड को एक्सपोज कर सकते हो अपने कस्टमर्स के सामने. ठीक है, अब क्या है, एग्जिबिटर्स कैन इंक्रीज देयर ब्रांड एक्सपोजर बाय शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू वाइड ऑडियंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. ठीक है, आपका अगर न्यू ब्रांड आया है तो आप क्या है कि अगर मेडिकल एग्जीबिशन में इंक्लूड होते हो, ठीक है ना, देन क्या है कि आप वहाँ पे क्या है, आपके वर्ल्ड वाइड से कस्टमर आ रहे हैं. ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्रांड का एक्सपोजर है वो कस्टमर को होगा. ठीक है, कस्टमर आपके ब्रांड को कुछ ना कुछ 1% या 2% जानना स्टार्ट करेगा. ठीक है, उसके बारे में, जिससे क्या होगा कि आपके ब्रांड की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, कस्टमर्स को आपके ब्रांड के बारे में भी पता लगेगा. अगर तो आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या है कि आपकी ये चांसेस भी हैं कि आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी आपकी. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी कंपनी की इंक्रीज हो सकती है ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिकल एग्जीबिशन. अगर आप न्यू भी हो, ठीक है, आपके ब्रांड को आप एक्सपोज करके अपने वर्ल्ड वाइड कस्टमर के सामने, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, ये हमारे पास हो गए कि हम क्या क्या हमारे पास फ़ायदे हैं अगर हम एक जो मेडिकल एग्जीबिशन है उसे अटेंड करते हैं. ठीक है, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट टिप्स टू एग्जिबिट इफेक्टिवली अमंग द कम्पिटिटर्स. अगर आप एक मेडिकल एग्जीबिशन में जा रहे हो एंड अपना प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने कंपिटिटर के सामने कैसे इफेक्टिवली जो है वो सामने आना है. ठीक है ना, ये है हमारे पास कौन कौन सी हम टिप्स यूज़ कर सकते हैं. पहले तो अपने खुद के प्रोडक्ट को एज अ बैक हैंड ऑफ योर जो हमारा है, ठीक है ना, एज अ बैक ऑफ योर हैंड जो है आपको जानना है. जैसे क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ मालूम होनी चाहिए. ठीक है, जैसे आपके प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या उसमें जो है हमारे पास कमी है. ठीक है, आप उस कमी को मेंशन नहीं करने दोगे आप वहाँ पे. ठीक है ना, आप अपने सारे बेनिफिट्स को जो है वो कस्टमर के सामने रखोगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो ब्रांड की वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू है, वो इंक्रीज होगी इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है, इसी में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नो द प्रोडक्ट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड. ठीक है ना, कैसे जानना है, जैसे क्या है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए. जैसे हमारा बैक ऑफ हैंड है, वैसे ही हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. ठीक है, अब कंपनीज रिक्वायर टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स बेनिफिट्स, यूज, साइड इफेक्ट्स एंड वेरियस अदर फीचर्स एज द विजिटर्स इन द एग्जीबिशन आर डॉक्टर्स, फिजिशियंस एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स. ठीक है ना, अब क्या है कि वहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं वो एक जनरल पब्लिक तो है नहीं. ठीक है ना, उनको भी कुछ नॉलेज होगी. जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कौन है, डॉक्टर, फिजिशियन हो सकते हैं, ठीक है ना, फार्मासिस्ट हो सकते हैं. अब उनको भी
आपके प्रोडक्ट में बारे में हो सकता है कि कुछ नॉलेज हो, ठीक है, जो आप अपने प्रोडक्ट में जो ड्रग यूज़ कर रहे हो, जो एपीआई यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में उसने कुछ पढ़ा हो, ठीक है ना। सो क्या है कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये ना हो कि अगर जो है उसने आपको क्वेश्चन पूछा कुछ भी उसके आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही ना देना आए, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस कस्टमर पे। सो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कुछ भी जो है मेडिकल एग्जीबिशन में शोकेस करोगे तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ A to Z जो है आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन आ गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट, रीच आउट टू द अटेंडीज। अब क्या है कि हमने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो किसी और के जो है प्रोडक्ट के पास भी जा सकते हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, उनकी अटेंशन को अपने खुद के प्रोडक्ट की जो हमारे पास जो है उन्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या है कि उनकी अटेंशन अपनी तरफ लेके आनी है, ठीक। अब क्या है कि हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे एंड उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इफ़ेक्टिवली बताएंगे, सो दैट क्या है कि वो हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट के पास आए, ठीक है। ये करना है हमने। समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीच आउट द अटेंडीज टू ड्रॉ देम towards his stall where world-class medical equipments are in large number. There will also be successful as the participants will confuse to choose their stalls to know more about their preferred medical equipment. ठीक है, अब क्या है, यही लिखा हुआ है कि हमने अपने प्रोडक्ट की जो है वो इफ़ेक्टिवली कस्टमर को बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मेडिकल एग्जीबिशन है, उसमें क्या है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना। हो सकता है कस्टमर कंफ्यूज हो जाए कि मैं किस प्रोडक्ट के पास जाऊं, ठीक है ना, एंड कौन से प्रोडक्ट को जो है मैं बाय करूं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप उस कस्टमर के पास जाओगे, आपने देखना है कि कहाँ पे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, उन कस्टमर्स के ऊपर नज़र रखनी है आपने। तो क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूज्ड कस्टमर है, ठीक है ना, जिसे पता ही नहीं लग रहा कि मुझे कहाँ पे जाना है, तो क्या है कि आप उसे क्या उसकी अटेंशन अपने प्रोडक्ट की तरफ ग्रैब कर सकते हो। कैसे, वहाँ पे जाओगे आप कस्टमर के पास एंड क्या है कि उन्हें अपने स्टॉल के पास लेके आओगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, वो ऐसे अच्छा है हमारे कंपटीटर से, तो आप ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे हम क्या है कि उनकी अटेंशन को ग्रैब करेंगे एंड अपने प्रोडक्ट की सेल्स जो है अपने कंपटीटर से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास, नो मोर अबाउट द कंपटीटर प्रोडक्ट। अब हमें कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से, कंपटीटर के प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स उसके प्रोडक्ट में हैं जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, सो दैट क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखा पाएँ, ठीक है। हमने उसके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ना इसके लिए। सो क्या है, वन इज़ रिक्वायर्ड टू नो ऑल अबाउट हिज कंपटीटर्स प्रोडक्ट regardless of that his product might be one of the most trusted and preferred product in the market, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, बट क्या है कि आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो बट फिर भी आप जो होता है ना, जो कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है कि हमने अपने कंपटीटर को भी कमज़ोर नहीं समझना है, तो हमें अपने कंपटीटर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, सो दैट क्या है कि हम जो भी वो स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा, ठीक है ना, हम क्या है कि उसके अपोज कर सकें उस स्ट्रैटेजी को, ठीक है। हमें इतना मालूम होना चाहिए उसके प्रोडक्ट के बारे में। ये होगी हमारे पास कि हम कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जो अगर हम किसी भी मेडिकल एग्जीबिशन में जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, ठीक है ना। इससे क्या है कि अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की अटेंशन जो है कस्टमर के माइंड में वो भी इंक्रीज़ होगी एंड हमारी सेल्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मेडिकल एग्जीबिशन।
देन अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पब्लिक रिलेशंस क्या है हमारे पास, ठीक है। इसमें टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ पब्लिक रिलेशंस। अब पब्लिक रिलेशंस क्या है हमारे पास, कि हमने अपने जो हमारे पास अगर जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल कंपनी है हमारे पास, हम मेडिसिन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपने जो हमारे पास इंटरमीडिएरीज हैं जिसके थ्रू हम अपने ड्रग्स को टू द फाइनल कस्टमर पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। अब उनको वो क्या हो गए हमारे पास, होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको क्या है सेटिस्फाई करके रखना है, उनके साथ गुड रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं, सो दैट क्या है कि हमारे जो कंपनी की इमेज है वो वेल मेंटेन रहे जो है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। ये जो पब्लिक रिलेशंस हैं, अगर हमारी जो इमेज है कंपनी की वो पॉजिटिव होगी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है ना, रिटेलर्स, होलसेलर्स, तो क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की इमेज भी अच्छी होगी उनके माइंड में, एंड क्या है कि हम जिससे क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट होगा, ठीक है ना। अब अगर हमारा प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है तो सेल्स भी होगी उस प्रोडक्ट की, एंड हमें प्रॉफिट भी होगा। ये है अभी पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। अब public relation is an extensive process of communication to establish or to continue the constructive relation between the organization and its stakeholders or society। ये क्या कैसा प्रोसेस है, एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, हमने अपने रिलेशन को मेंटेन करना है विद द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, एंड हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, जैसे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, हमारे पास फिजिशियंस हो गए, कस्टमर्स हो गए, ठीक है। उन सब के साथ जो है हमने एक जो है गुड रिलेशन मेंटेन करके रखना है, उनके साथ गुड कम्युनिकेशन को मेंटेन करना है, उसको ही हम क्या है पब्लिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास पब्लिक रिलेशन क्या है हम देखते हैं। पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिस इज अ प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन गुड विल एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक, ठीक है। अब क्या है पब्लिक रिलेशन क्या है, हमने एक एफर्ट किया है या हमने एक स्ट्रेटजी को फॉर्म किया है, ठीक है, हमने उसे प्लान किया है, एंड क्या है कि सस्टेनली मेंटेन करके रखा है, जिससे क्या है कि हम जिसे क्या करेंगे हम, ठीक है, उससे क्या है कि हम अपने जो कंपनी की इमेज है उसे अच्छी बनाएंगे, उसकी गुडविल होगी, एंड जो है हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उन कम्युनिकेशन जो है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड जो हमारे पास पब्लिक है उनमें एक गुड कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करके रखना है, जो क्या है हमारे पास पब्लिक रिलेशंस। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो क्या है कि अगर कोई कंपनी है तो वो क्या है कि अपने ऐसे काम करेगी जिससे क्या है कि उसकी सोसाइटी में इमेज अच्छी बने, ठीक है। देन क्या है हमारे पास अगर इमेज अच्छी बन रही है तो क्या है कि हमने जो हमारे पास जो पब्लिक रिलेशंस हैं वो मेंटेन करके रखने हैं। कैसे करेंगे, हम अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास फिजिशियन है तो हम भी अपनी बात रखेंगे एंड फिजिशियन को भी सुनेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली देन हम उस चीज़ पे चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पब्लिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द pharmaceutical industry, public relation play an important role in managing the image and reputation of a company as well as promoting products and services to the public। अब अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे हम इमेज को, हमारा मेन रोल क्या होगा पब्लिक रिलेशन का, कि हमने अपनी इमेज को मेंटेन करके रखना है, रेपुटेशन जो है हमारी कंपनी की उसे मेंटेन करके रखना है, एंड अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, जिससे क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट की सेल्स होगी एंड क्या है प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज होगा। अब जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन सी कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जिससे क्या है कि पब्लिक रिलेशन मेंटेन किए जा सकते हैं, ठीक है। उनके कॉमन एक्टिविटीज हैं जो हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दैट इज फर्स्ट है हमारे पास मीडिया रिलेशन,
ठीक है। हम अब जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वो मीडिया से अपना रिलेशन गुड जो है मेंटेन करके रखेगी, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेगी, जिससे क्या होगा कि वो जो हम मीडिया से क्या होगा, ठीक है ना, मीडिया जो है उसकी कंपनी की इमेज को अच्छी बनाना चाहेगी। एंड क्या है कि वो आपकी सोसाइटी में इमेज भी वैसी बन जाएगी, क्योंकि मीडिया जो है एक द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर होता है, ठीक है ना, किसी को भी अच्छा दिखाने के लिए एंड किसी को भी बुरा दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वर्क विद जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स टू जनरेट पॉजिटिव कवरेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही हैं, वो जर्नलिस्ट के साथ एंड मीडिया के साथ, ठीक है, वो क्या है वर्क कर रही हैं एंड क्या है उनसे क्या है जनरेट करवा रही हैं अपनी गुड इमेज, है ना, अपनी कंपनी की भी, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की भी गुड इमेज को बनवा रही हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस में इन्वॉल्व प्रेस रिलीजेस, मीडिया इंटरव्यूज एंड अदर फॉर्म ऑफ मीडिया आउटरीच। अब क्या होगा कि इसमें हो सकता है कि वो मीडिया के साथ इंटरव्यू करे, ठीक है ना, एंड प्रेस रिलीजेस करे, या कोई भी जो है उनके साथ कोई भी जो है रिलेशन मेंटेन करेगी, जिससे क्या होगा कि उनके जो कंपनी की इमेज है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। वो क्या है कि अगर मीडिया के सामने रहेगी ज़्यादातर, ठीक है, वो कंपनी, तो क्या है कि ऑलवेज जो है मीडिया की कवरेज जो है उस कंपनी के ऊपर रहेगी, एंड अगर मीडिया पे वो कंपनी होगी तो पब्लिक को भी उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, एंड क्या है कि आपकी जो है वहाँ पे प्रमोशन होगी, ठीक है, आपकी कंपनी की प्रमोशन होगी, प्रोडक्ट की प्रमोशंस होंगी, ठीक है, जिससे क्या है कि आप जो ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव इमेज है कम मीडिया ने जो फॉर्म की वो पब्लिक को भी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में। देन आ गया सेकंड पॉइंट, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। अब अगर हमारे पास कोई क्राइसिस आ गई है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई मेडिसिन ऐसी जो है मार्केट में लॉन्च हो गई है जिसमें कोई कमियां हों, ठीक है ना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हों, जो क्या है कि सूटेबल ना हो ह्यूमन यूज़ के लिए, तो क्या है कि हमें उस टाइम पे जो है क्विक जो है एक्शन लेना है, उस एक्शन को भी हम पब्लिक रिलेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। जिससे क्या है कि अगर आप में आपकी प्रोडक्ट में कुछ डैमेज है तो क्या है पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो एक्शन है वो क्विक है, सो दैट क्या है कि जो पब्लिक है उसे कोई डैमेज ना हो पाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ द प्रोडक्ट रिकॉल, सेफ्टी इश्यूज और अदर क्राइसिस, pharmaceutical companies must be prepared to respond quickly and effectively to minimize the damage to their reputation, ठीक है। अब क्या है कि अगर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं एंड क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल स्टडीज़ में जो है वो पास कर जाते हैं तो एफडीए हमें ये अप्रूवल दे देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, एंड उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो पोस्ट मार्केटिंग जो हमारे पास सर्विलेंस होती है, जिसमें हम क्या है कि हम अपना प्रोडक्ट है वो फिजिशियन को देते हैं, एंड फिजिशियन क्या है कि न्यू जो कस्टमर्स हैं हमारे पास उन पे ट्रीटमेंट प्लान की तरह वो अपने प्रोडक्ट को यूज़ करता है, ठीक है। तो क्या है कि उनसे वो जो है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमें जो है कि कौन सा एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उस मेडिसिन से, क्या वो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा ही एडवर्स है, तो क्या है कि अगर ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो नहीं होना चाहिए था, तो क्या है कि हम उस ड्रग को क्या है रिकॉल कर लेते हैं, बैक बुला लेते हैं फ्रॉम द मार्केट, ठीक है ना। अब वो प्रोसेस जो होगा हमारा रिकॉल का प्रोसेस वो क्विक होना चाहिए, सो दैट ये ना हो जाए कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगे तो आपकी रेपुटेशन क्या है उन कस्टमर्स के सामने डिक्रीज हो जाएगी। सो क्या है, आपको मिनिमम अगर डैमेज करना है अपने रेपुटेशन को तो आपको क्विक जो है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड क्विक रिस्पॉन्ड जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया कि हमने जो अगर कोई भी क्राइसिस आ रही है हमारे पास तो हमें उसे कैसे मैनेज करना है, ये भी हमारे पास पब्लिक रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। देन आ गया थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, हमने क्या है कि अगर कम्युनिटी में हम कुछ जो है हम डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो क्या है कि वो जो भी इनिशिएटिव्स कंपनी लेगी तो वो काउंट होगा इन द पब्लिक इमेज एंड पब्लिक रिलेशंस में, जिससे क्या है कि आपकी कंपनी की इमेज जो है वो इंक्रीज होगी। जिसमें क्या लिखा है, मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंगेज इन चैरिटेबल एंड कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव्स to demonstrate their commitment to social responsibilities and improve their public image। ठीक है, अब क्या है कि आपके जो एरिया में बहुत बड़ी डिसीज़ फैल गई है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि अगर वो जो आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वो आपके साथ एंड कम्युनिटी में कुछ हेल्प कर रही है, ठीक है, आपके जो डिसीज़ को क्योर करने में, ठीक है, तो क्या है कि वो आपके पास कम्युनिटी सर्विसेज में आ जाएगी। एंड क्या है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास पब्लिक है उनमें आपकी कंपनी की इमेज बिल्ट होगी, जिसमें क्या है कि वो उनको लगेगा कि ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझती हैं एंड क्या है कि कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी करती हैं, जिससे क्या है कि आपकी इमेज जो है इंक्रीज हो जाएगी एंड क्या है कि आपके प्रोडक्ट्स एंड आपकी कंपनी जो है प्रमोट होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड पॉइंट। देन आ गया फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑफर फ्री और डिस्काउंटेड वैक्सीनेशंस। ठीक है, अब हमारे पास जो है जिनको अगर वैक्सीनेशंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपकी कंपनी अगर वैक्सीनेशंस प्रोवाइड नहीं जो है वैक्सीनेशंस नहीं भी बनाती, ठीक है, टैबलेट्स फॉर्म कर रही है, तो क्या है कि आप कुछ लोगों को, ठीक है, किसी कम्युनिटी के लोगों को जो क्या है कि वो वैक्सीनेशन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या है आप उनको उन फ्री में या डिस्काउंटेड वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर सकते हो एंड कम्युनिटी सर्विसेज कर सकते हो सकता है कि आप जो है अपने जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको फ्री मेडिसिन दे दो, फ्री वैक्सीनेशंस उनको प्रोवाइड कर दो, या हो सकता है कि आप उनके जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को फ्री और डिस्काउंटेड वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर दो, जिससे क्या है कि आपकी सर्विसिंग है, ठीक है ना, ये सारी क्या कैसे किन में काउंट होंगी, कम्युनिटी सर्विसेज में काउंट होंगी, जिससे क्या है कि अगेन आपके जो इमेज है आपकी कंपनी की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीनेशन for elderly people and families who cannot afford vaccination fees. The company must plan the event in advance and spread the information about the event by the use of the advance press and newspaper. अब क्या है कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा उस वैक्सीनेशन को, तो आप उनको जो है प्रोवाइड करोगे, या क्या है कि आप कह सकते हो कि हम एल्डरली जो हमारे पास पीपल हैं हम उनको फ्री में वैक्सीनेशन जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो हमारे पास पब्लिक रिलेशन में काउंट होंगी। एंड अगर आप क्या है कि कोई कैंप लगा रहे हो ऐसा जो जिनमें फ्री वैक्सीनेशंस लग रही हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई इवेंट जो है आप प्लान कर रहे हो, तो आप उस इवेंट को जो है उसकी इंफॉर्मेशन को वाइडली स्प्रेड करोगे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर एंड क्या है मीडिया के थ्रू। ठीक है ना, आप सबको बता दोगे एंड एडवांस में बताओगे, ये ना हो कि आपका आज लग रहा है इवेंट एंड आप आज ही जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, जो अवेलेबल वहाँ पे लोग नहीं होंगे तो उनको नहीं पता लगेगा उसके बारे में। ठीक है, एंड इमीडिएटली हो सकता है कि कोई ना अवेलेबल हो वहाँ पे, जिससे क्या है कि वो जो आपकी जो भी बेनिफिट्स आपने प्रोवाइड किए थे कस्टमर्स को वो जो है वो नहीं मिलेंगे उनको। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी इमेज जो है वो खास कुछ ज़्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, डोनेट टाइम एंड रिसोर्सेस। अब क्या है कि हमने हर एक स्टेक होल्डर को, ठीक है, हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उनको टाइम देना है एंड कुछ ना कुछ उनको रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड डोनेट नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड क्लिनिक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम उनको टाइम डोनेट कर रहे हैं पहले तो, ठीक है ना, उनको हो सकता है कि हम कुछ न्यू या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हम फिजिशियंस को प्रोवाइड कर रहे हों। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उनको हमारी ओर से न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है, जिससे क्या होगा कि वो हमारे एमआरस को अटेंड करेंगे एंड उनसे जो है मेडिसिन को भी जो है वो बाय कर लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। देन क्या है कि हम जो हमारे पास नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं, ठीक है ना, हम फिजिशियंस को, फार्मासिस्ट को फ्री में जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, जिससे क्या होगा, उन्हें डोनेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि ये हमारे पास जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि वो आपके जो रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आप फॉर्म कर रहे हो, उनको भी वो जो है बाय करना स्टार्ट कर देंगे। आप अपने प्रोडक्ट की एंड कंपनी की क्या कर रहे हो, ओनली प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है ना। On the other hand, the firm should maintain donation records, time spent by staff in healthcare services and amount of money contributed as donation. अब ये सारी चीज़ें जो हमने की, जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है ना, अब इसका जो है हमने जो है रिकॉर्ड को भी मेंटेन करके रखना है कि हमने कितने डोनेशंस किए हैं, ठीक है ना। देन कितना टाइम हमारे स्टाफ ने कम्युनिटी सर्विसिंग में जो है स्पेंड किया है, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसिंग में स्पेंड किया है, ये देखेंगे। कितनी अमाउंट ऑफ मनी जो है हमने एज अ फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना, कितनी अमाउंट ऑफ मनी हमने कंट्रीब्यूट कर दी है एज अ डोनेशन किसी एनजीओ को, ठीक है ना। ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं हमने मेंटेन करके भी रखने हैं। ये ही ना हो कि आप डोनेशंस ही करते रहो बट आपका प्रॉफिट ना हो। अब इससे भी क्या होगा, आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप डोनेशंस तो कर रहे हो बट आपको प्रमोशन जो है, आपकी प्रमोशन तो नहीं हो रही एंड जो है आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे हमारे पास किसमें, पब्लिक रिलेशंस में, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट होता है पब्लिक रिलेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.